नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गार्जियनशिप एक्ट के बारे में, यानी अभिभावकों के अधिकार क्या होते हैं। तो ये गार्जियनशिप एक्ट क्या होता है? अगर कोई बच्चा 18 साल से नीचे यानी वो माइनर है तो उसका पर्सनल या उसकी प्रॉपर्टी का जो भी लोग ध्यान रखते हैं वो गार्जियनशिप के अंदर आते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं दोस्तों। सबसे पहले बच्चे की जो उम्र है वो 18 साल से नीचे होनी चाहिए, यानी जिसका भी गार्जियन बनाया जा रहा है बच्चे का वो 18 साल से कम उम्र का यानी माइनर होना चाहिए। दूसरा, जो आदमी उसका गार्जियन बन रहा है वो मेंटली स्टेबल होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसका किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर जिसको भी हम गार्जियन बना रहे हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट यानी बच्चे की भलाई के लिए क्या है सबसे बेस्ट पर्सन है, तो उसको हम गार्जियन के अंदर ये बेसिक चीज़ हमें देखनी होती है। अब देखते हैं कि इंडिया के अंदर क्या क्या गार्जियनशिप के लिए लॉज हैं, अलग अलग धर्म के अंदर क्या क्या, रिलीजन के अंदर क्या क्या लॉज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुओं के अंदर। तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, इसके अकॉर्डिंग हिंदुओं के अंदर ये गार्जियनशिप के राइट्स दिए गए हैं। अगर मैं मुस्लिम में बात करूं तो शरीयत के मुताबिक, शरीयत के बलबूते पे जो बच्चे के राइट्स गार्जियन को दिए जाते हैं वो शरीयत के अकॉर्डिंग होते हैं। तीसरा, क्रिश्चियन और जो पारसी लोग होते हैं उसके लिए गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890 आया था, उसके अकॉर्डिंग गार्जियन बनाया जाता है। और कुछ स्पेशल केसेस होते हैं उसके अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो आया था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके अकॉर्डिंग गार्जियन बनाए जाते हैं। तो ये हमारे कुछ इंडियन लॉज हैं जो हिंदुओं के लिए अलग हैं, मुस्लिम के लिए अलग है, क्रिश्चियन और पारसी के लिए अलग है। और कुछ स्पेशल केसेस के अंदर जुवेनाइल जस्टिस के अकॉर्डिंग गार्जियनशिप आती है। अब इसमें क्या क्या इसमें टाइप्स होती है, कितने प्रकार की गार्जियनशिप होती है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है नेचुरल गार्जियनशिप। नेचुरल यानी जो बच्चे के जन्म से ही उसके माता पिता हैं जिन्होंने उसको जन्म दिया है तो वो उसके गार्जियन रहेंगे जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है। उसमें भले ही बच्चे का पर्सनल इंटरेस्ट है या उसके कोई प्रॉपर्टी के राइट्स हैं। दूसरा आता है टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप। ये अगर किसी व्यक्ति ने मरते समय कोई विल या वसीयत बनाई है और उसने उसमें लिख दिया है कि ये फला व्यक्ति इसका गार्जियन रहेगा जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है, ये उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है, तो इसको हम टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप बोलते हैं। तीसरा होता है कोर्ट के थ्रू अपॉइंटेड। अगर बच्चे के हो सकता है दोनों ही पेरेंट्स ना हो, माता पिता ना हो, तो कोर्ट किसी थर्ड पर्सन को, उसके किसी रिलेटिव को या किसी उसके अदर जानकार को भी उसका गार्जियन बना सकते हैं जो उसके बच्चे के लिए बेस्ट इंटरेस्ट के लिए पॉसिबल हो। और चौथा होता है अडोप्शन बेस्ड एक गार्जियनशिप होता है। अगर किसी बच्चे को किसी माता पिता ने गोद ले लिया है तो उसके बिहाफ पे उनको राइट्स मिल जाते हैं गार्जियनशिप के लिए, अडोप्शन बेस्ड बोलते हैं। तो 4 प्रकार के गार्जियनशिप होंगे दोस्तों। सबसे पहले नेचुरल, टेस्टामेंट्री, कोर्ट के थ्रू अपॉइंटेड और अडोप्शन के थ्रू। उसके बाद इसमें प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये फाइल प्रोसेस करनी होती है। जिस भी एक्ट के अंदर आप आते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो या जे एक्ट के थ्रू, आपको अपनी फाइल लगानी होती है, अपनी पिटीशन लगानी होती है, जिसमें आपको बच्चे की पूरी डिटेल और उसकी अगर प्रॉपर्टी के लिए आप गार्जियनशिप ले रहे हो तो उसकी पूरी डिटेल आपको मेंशन करनी होती है। जो भी आपके नियर बाई फैमिली कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे आपकी पिटीशन लगती है। उसके बाद कोर्ट ये सारी चीज़ें चेक करता है कि आप मेंटली स्टेबल हो, आप कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपका बेस्ट इंटरेस्ट बच्चे के लिए है, इस तरह की सारी चीज़ें कोर्ट देखता है। और उसको लगता है कि ये पर्सन जो है वो बच्चे के लिए बेस्ट है, तो कोर्ट वहाँ पे अपना ऑर्डर देता है और उस ऑर्डर के थ्रू आप बच्चे की अपना गार्जियनशिप ले सकते हो, उसकी देखभाल आगे के लिए कर सकते हो या उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकते हो। इसमें अगर कोर्ट को लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी का या बच्चे का मिसयूज किया जा रहा है या उसके बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो कोर्ट इसको जो है गार्जियनशिप को कैंसिल भी कर सकता है। कोर्ट्स के पास राइट्स होते हैं और ये कोई दूसरा व्यक्ति भी जाके पिटीशन डाल सकता है कि जो इसकी गार्जियनशिप दी गई थी वो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।